पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है मैम अभी। हाँ जी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का आगे का सेशन। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को आगे हम और सीखेंगे कि कैसे कैसे त्रिकोणमिति में आपके लिए और चीजें करने वाली हैं, कैसे कैसे आप उन सब चीजों को कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हम उनको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना कि आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं मैं। ध्यान से आप उन सब चीजों को सीखना, समझना और पूरे जहन में उतार लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है हमारा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या कहना चाहता है। देखिए, आज का जो हम सीख रहे हैं उसको ध्यान से सीखना आप। ठीक है, ध्यान से आप समझना। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे एक जैसे वैल्यू चेंज कैसे होती है। जैसे हमारे पास, आपने इसको भी देखा होगा, एक ऐसे चार कोनी सा बना होता है ना, जिसमें ये लिखता है कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, और यहां पर 90 डिग्री लिखता है, यहां पर 180 डिग्री लिखता है, यहां पर 270 डिग्री लिखता है, और फिर यहां पर घुमाकर 360 डिग्री लिखता है। मतलब हर बार 90 डिग्री बढ़ाता रहता है हर बार। जैसे यहां पर 90 जोड़ा तो 0 और 90 90, फिर 90 जोड़ा 180, फिर 90 जोड़ा 270, फिर 90 जोड़ा 360, ऐसे घूमता रहता है ना। ये एक सर्कल ऐसे चलता रहता है। यहां पर ये एक ना रेंज होती है कि 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, 270 से 360 के बीच में। ये सब बहुत प्यारी प्यारी बातें यहां पर होंगी। अब यहां पर एक सीन होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ध्यान रखना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ध्यान रखना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या है? यहां पर क्या है? ऑल पॉजिटिव है। यहां पर क्या है? ऑल पॉजिटिव है। ये पूरी तरह से ध्यान रखना। यहां पर क्या है? साइन थीटा पॉजिटिव है। यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है। यहां पर टेन थीटा पॉजिटिव है। यहां पर कोस थीटा पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना। ये क्या कहना चाहता है? जैसे यहां पर जो भी 0 से लेकर 90 के बीच में आएंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव है। यहां पर साइन थीटा, जो भी साइन की रेंज रहेगी 90 से 120 के बीच में, वो क्या होंगे? साइन थीटा वाले पॉजिटिव होंगे। यहां पर 180 से 270 के बीच में जो भी रहेंगे वो टेन थीटा वाले पॉजिटिव होंगे। 270 से 360 के बीच में रहेंगे वो कोस थीटा वाले पॉजिटिव होंगे। ये आपको नोट कर लेना है एक बार। अभी हम और समझेंगे इसको, धीरे धीरे बस आप लिखते रहो, आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे कहना चाहता है ये आपको समझ आ जाएगा। आप एक बात और भी लिख लेंगे कि 90 डिग्री तथा 270 डिग्री पर, 90 डिग्री तथा 270 डिग्री पर, ठीक है, आइडेंटिटी चेंज होती है। आइडेंटिटी चेंज होती है। ठीक है, कैसे होती है चेंज वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ये लिख लेना है कि 90 और 270 डिग्री पर आइडेंटिटी चेंज होती है। कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, 180 पर चेंज नहीं होती, 360 पर चेंज नहीं होती। ठीक है, 190 और 270 पर क्या होती है? आइडेंटिटी चेंज होती है, बाकी चेंज नहीं होती। अभी इस पर हम बहुत गहरा डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज होती है, क्या चेंज नहीं होती है, पूरा हम समझेंगे इसको। पहले ये आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, ये चीज भी आपने नोट कर ली, सबने ये बातों को नोट कर लिया। देखो मैं आपने क्या कैसे कैसे किया है। आपके कमेंट भी खोल लेते हैं साथ में, ठीक है, थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्योंकि बढ़िया सा चैप्टर है, थोड़ा सा समझने में जोर भी लगता है। कह रहा वैल्यू चेंज करने वाला आज तक समझ नहीं आया, आज समझ आ जाएगा। हम प्रयास करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना, अब ये वाली बात आपने लिख ली और आगे बढ़ूंगा। इसको आपने लिख लिया, ठीक है, इसको आपने लिख लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिखवाता हूं। अब एक बात आप ध्यान रखना
कि साइन थीटा को अगर कभी भी चेंज करेगा तो कोस थीटा में करेगा, और अगर कोस थीटा को करेगा तो साइन थीटा में करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी तरह से जैसे टेन थीटा को अगर चेंज करेगा तो कोट थीटा में करेगा, और अगर कोट थीटा को करेगा चेंज तो भाई साहब ये टेन थीटा में करेगा, ये ध्यान रखना। इसी तरह से सीकेंट थीटा को अगर चेंज करेगा तो कोसिकेंट थीटा में करेगा, और अगर कोसिकेंट थीटा को चेंज करेगा तो सीकेंट थीटा में करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को भाई साहब ध्यान रखना पूरी तरह से। अगर साइन थीटा चेंज होता है तो कोस थीटा में होगा, अगर टेन थीटा चेंज होता है तो कोट थीटा में होगा, अगर सीकेंट थीटा चेंज होता है तो कोसिकेंट थीटा में होगा, ये ध्यान रखना। और अगर ये दोनों तरफ से है, अगर कोस थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा में होगा, कोट थीटा चेंज होगा तो टेन थीटा में होगा, कोसिकेंट थीटा होगा तो सीकेंट थीटा में होगा। मतलब ये दोनों तरफ से है, आगे भी और पीछे भी, ये दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है, साइन थीटा उसमें, ये उसमें इस तरह से होगा। ठीक है, अब जैसे आप यहां पर देखना, अब यहां पर थोड़ी सी चीज आपको लिखवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन 90 प्लस में थीटा, साइन 90 प्लस में थीटा। मान लो थीटा कुछ भी है, मान लो थीटा 20 है, थीटा अगर 10 है, चलो मान लो 10 है तो कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब ये 100 वाला कौन से डिपार्टमेंट में आया, इस वाले में आ गया, क्योंकि 90 से 180 इसमें आएंगे सेकंड में। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं सेकंड, इसको क्या कहते हैं थर्ड, ये भी ध्यान रखना, ताकि आप, मैं जब बोलूं कि ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड में आ गया, तो आपको पता चल जाए। अब ये सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, परंतु हमने कहा था कि 90 पर वैल्यू चेंज होती है, तो चेंज किस में होगी, कोस में, तो कोस थीटा ये बन जाएगा, ऐसे कह रहा है। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे मुझे पता था साइन 90 प्लस में थीटा, थीटा को कुछ भी मान लो, थीटा को मान लेते हैं 20, तो 110 हो गया, तो 90 और 180 के बीच आ गया, तो साइन उसमें पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर चेंज होगा क्योंकि 90 के साथ है, चेंज किस में होगा, कोस में होगा, तो कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको समझे। इसी तरह से देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं कोस 90 प्लस में थीटा, अब देखो अब ये किस में आ रहा है, ये तो सेकंड में ही आ रहा है, अब ये भी किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, क्योंकि 90 प्लस थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, परंतु सेकंड में तो सिर्फ अकेला साइन पॉजिटिव था, ये तो कोस है, तो कोस पॉजिटिव नहीं होगा, तो भाई साहब यहां पर माइनस का निशान तो ऑलरेडी आ जाएगा। यहां पर ये कोस 90 प्लस थीटा है, 90 पर तो चेंज होता है, किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में, तो साइन थीटा लिख देंगे, ये हो गया। अब देखोगे और देखोगे आप, यहां पर मान लीजिए हम लिखते 10 90 प्लस थीटा, तो आपको पता था कि 10 90 प्लस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो चेंज नेगेटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर तो अकेला साइन पॉजिटिव होता है, तो 10 चेंज होकर किस में आएगा, कोट में, तो कोट थीटा हो जाएगा, ऐसे कह रहा है। समझे इस बात को या नहीं समझे, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ने लगी, थोड़ा थोड़ा गेम समझ आने लगा। इसी तरह से और देखेंगे, अभी इसको और समझेंगे। ये तो प्लस वाले थे, अब मान लीजिए नेगेटिव वाले होते। ठीक है, अब ये कहता साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मान क्या होता, 90 में से आप कुछ भी घटाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अगर पहले में जाएगा वहां पर तो सभी पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव है, तो कोस थीटा होगा। इसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, साइन, क्योंकि चेंज तो होगा ही होगा। इसी तरह से हम लिखते हैं 10 या फिर कोसिकेंट लिखते हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, तो ये सीकेंट होगा, सीकेंट थीटा, यही तो होगा। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर बात समझ आ गई है। ठीक है, कि भाई साहब साइन 90 प्लस में थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा है तो पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, हमने खुद लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सभी पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव ही रहेंगे, साइन का कोई मैटर ही नहीं रह जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप इसको समझ सके। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं, इतनी बात को कैच कर पा रहे हैं।
अगर थीटा 90 हो तो हम उसकी वैल्यू जानते ही हैं, फिर उसको चेंज करके क्या करेंगे। थीटा में 90 की तो वैल्यू हम जानते ही हैं। अरे तूने क्या लेना है भानु शिष्य से, तू उससे पूछ रहा है कि क्या आप सोशल मीडिया पर हैं या नहीं है, तू क्या मांगता है उसके सोशल मीडिया से, तू पढ़ लेना। पागल है, बहुत शरारती है भाई। क्लियर? अरे ला रहे हैं क्वेश्चन, पहले समझ तो लो गेम क्या है, पहले गेम को तो समझ लो, फिर ही तो मजा आएगा। पहले रूल तो समझ लो, हर चीज के रूल होते हैं। जैसे अब देखो, अगर मैं कहूं साइन 180 प्लस में थीटा, तो ये कौन से उसमें जा रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे। साइन 180 प्लस में थीटा थर्ड में जा रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होगी पर साइन चेंज हो जाएगा, यही होगा माइनस साइन थीटा। बहुत ध्यान से समझो, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, ये आगे बहुत तंग करती हैं। जैसे मुझे पता था कि यहां पर क्या है, 0, 90, 180, 270, 360, ये है भाई साहब। इसको देखेंगे आप, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है। अब ये कह रहा है कि 180 प्लस थीटा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, इस वाले में आ गया। मैंने कहा था 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, चलो नहीं होती, ठीक है भैया, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। जब अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, परंतु यहां पर 180 प्लस है तो तीसरे में आ गया, तीसरे में आते ही क्या हुआ, है ना, इसको देखेंगे। हमारे पास यहां पर 180 प्लस थीटा हुआ तो इसमें आ गया, इसमें तो साइन पॉजिटिव नहीं है, इसमें तो 10 पॉजिटिव है, इसमें तो 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, साइन तो नहीं है, तो भैया साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया नेगेटिव। अब देखो, अगर यहां पर इसी तरह से लिखता कोस 180 प्लस में थीटा, तो रहता तो कोस थीटा ही, पर नेगेटिव का हो जाता। अगर यहां पर लिखता 10 180 प्लस में थीटा, तो अब ये क्या रहता, ये पॉजिटिव का रहता, क्योंकि भाई इसका तो इलाका है, ये अपने इलाके में थोड़ी ना कुछ बोलने दे देगा, ये अपने इलाके में थोड़ी ना किसी को कुछ कहने देगा, ठीक है, तो अपने इलाके में तो कुछ कोई कहने देगा ही नहीं। इसी तरह से अगर मान लीजिए 270 की गेम घुमाता कि साइन 270 प्लस में थीटा, अब किस में आ गया, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। 270 पर तो वैल्यू चेंज होता ही है, तो कोस थीटा होगा, पर नेगेटिव का होगा, क्योंकि साइन का एरिया थोड़ी ना है, कोस का एरिया है, ठीक है, ये तो कोस का एरिया है। अब इसको देखेंगे, यहां पर देखेंगे कोस 270 प्लस में थीटा होता, तो ये क्या होता, ये साइन थीटा होता, क्योंकि इसका एरिया है भैया 10, 270 प्लस में थीटा होता, तो ये क्या होता, कोट थीटा, वो भी किसका, नेगेटिव का, क्योंकि चेंज तो होगा ही। इस तरह से कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा सर चेंज क्यों नहीं हुआ, फिर से बता रहा हूं, चेंज सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ होगा। फिर से बता रहा हूं, चेंज हमेशा 90 डिग्री और 270 डिग्री पर होगा। 180 में कुछ प्लस माइनस करोगे नहीं चेंज होगा, 360 में कुछ प्लस माइनस करोगे नहीं चेंज होगा, सिर्फ 90 और 270 जब तुम्हें दिखे तब बदलेगा, ठीक है। साइन कैसे डिसाइड होगा मैंने समझा दिया पूरा गेम, यहां तक समझ आ गया, क्लियर है सबको, ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझ आने लगेगा, अभी समझाऊंगा और भी। फिर से ये एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लेना कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि बाकी सब में जो माइनस अंदर आएगा वो बाहर भी आएगा, पर कोस और सीकेंट में माइनस खा जाता है, माइनस पी जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर से समझा रहा हूं ये बात, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गेम पूछेगा। ये बस अभी हम क्वेश्चन पर चलेंगे क्योंकि रूल मैंने आपको सारे लिखवा दिए।
साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा क्या होता है? कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। सीकेंड माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा होता है। ये पूरा गेम है, ये पूरा गेम है। देखेंगे आप, इसको एक बार फिर से समझाता हूं, फिर से आप समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं। हमने आज शुरू क्या किया, शुरू से एक बार फिर से समझा रहा हूं। मैंने आपको समझाया कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये एक सर्कल हमारा ऐसे घूमेगा। यहां पर क्या होगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ऐसा होगा। आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, टी मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, सी मतलब कोस थीटा पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होंगे यहां पर, ठीक है। फिर मैंने आपको लिखवाया कि 90 से और 270 पर कौन चेंज होगा, बाकी कहीं पर भी कौन चेंज नहीं होगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ 90 और 270 पर चेंज होती है। फिर मैंने आपको ये लिखवाया, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि साइन थीटा हमेशा कोस में चेंज होगा, अगर चेंज करना होगा तो, ठीक है, टेन कोट में होगा, सीकेंड कोसिकेंड में होगा, और ये इस तरफ से इस तरफ भी जाएंगे। जैसे कोस थीटा साइन थीटा में होगा, कोट थीटा टेन थीटा में होगा, कोसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा में होगा। मतलब ये इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, दोनों ऐसे घूमेंगे। फिर मैंने आपको यहां पर करके दिखाया कि साइन 90 प्लस में थीटा किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये बदलेगा, चेंज तो होगा ही, किस में? कोस में। प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि ये साइन का एरिया है। इसी तरह से कोस 90 प्लस में थीटा, ये तो साइन का एरिया था, कोस उसमें घुस रहा है, तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि माइनस तो होगा और चेंज भी होगा, तो माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस में थीटा, भाई साहब क्या होगा? माइनस तो होगा ही, क्योंकि टेन साइन के एरिया में घुस रहा है, तो माइनस कोट थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा, भाई साहब पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, चेंज तो होगा ही, क्योंकि 90 है, तो पर चेंज किस में होगा? प्लस वाले में। कोस 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन थीटा में बदलेगा, कोसिकेंड सीकेंड में बदलेगा। यहां तक क्लियर है? नहीं होता यार चेंज, अब रूल है यार, हम कह रहे हैं क्यों चेंज नहीं होता? नहीं होता चेंज, रूल है, ठीक है पागल। अब देखेंगे साइन 180 प्लस में थीटा है, ठीक है, तो 180 प्लस में थीटा किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड में यहां क्या आएगा? माइनस आएगा, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। कोस 180 प्लस में थीटा भी किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, चेंज तो नहीं होगा पर माइनस आएगा, क्योंकि टेन का एरिया है ना भाई, तो यहां पर टेन 180 प्लस में थीटा ना ही चेंज होगा ना ही माइनस होगा, क्योंकि टेन का ही तो एरिया है। साइन 270 प्लस में थीटा माइनस कोस थीटा होगा, क्यों? क्योंकि भैया यहां पर क्या है? साइन था, कोस के एरिया में जा रहा है, तो माइनस तो आएगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। गेम घूमेगा। क्लियर? ये पूरा गेम मैं आपको समझा रहा हूं। फिर कुछ मैंने ये लिखवाया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। को टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। सीकेंड माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा। यहां पर अलग क्या है? यहां पर ये अलग है कि कोस और सीकेंड को भाई साहब माइनस के निशान का फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो अपने अपनी दुनिया में मस्त है। ये चले आगे। है भाई साहब कह रहा हम करेंगे चेंज क्योंकि बाकियों को बुरा लगता है। अगर भाई साहब क्वेश्चन बनाने वाले को बुरा लग गया तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अब आओ क्वेश्चनों पर, अब आएगी बारी क्वेश्चनों की। अब आप क्वेश्चन करने के, हथियार चलाने के काबिल हो गए हैं भाई साहब। अब हथियार चलाने के काबिल हो गए। चलिए, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी ब्रैकेट है, पता नहीं कैसे बन गया है, इसको देखेंगे। कह रहा है साइन 180 माइनस थीटा। अब आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? बताओ। अरे नहीं नहीं, कुछ लॉजिक नहीं है यार, बस ऐसे ही है, कुछ बातें ऐसे ही हैं। कह रहा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये हमें बताना है। बताओ साइन 180 माइनस थीटा। अगर आपको शुरू शुरू में नहीं समझ आ रहा तो पहले ये ऐसे ड्रॉ कर लो।
ये क्या है 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये क्या है 90 से 180 है, ठीक है। 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो यहीं पर आएगा, दूसरे में आएगा, ठीक है। अब देखना आप अगर यहां पर आप कुछ माइनस करते हो तो आप इसको, यहां पर तो साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखो, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि कोस 180 में से कर रहा है। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा है, किस में आएगा, पहले में आएगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, माइनस माइनस कोस 180 माइनस थीटा, कोस किसके एरिया में जा रहा है, साइन के एरिया में जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा। चेंज होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 में से घटा रहा है, चेंज थोड़ी ना होगा। यहां पर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, कोस थीटा किसका, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का ही होगा। अब देखना साइन और साइन को गुना किया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। कोस और कोस को गुना किया तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ क्या हो गया, 1 हो गया, ये हम जानते हैं। ये आइडेंटिटी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, ये आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम आगे इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप एक बार उसी को याद कर लो। अगर आपने कहीं से पढ़ी है तो आप उसको ध्यान कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें ध्यान है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। माइनस का निशान बीच में था तो माइनस लगा दिया। यहां पर क्या है, कोस 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा, कोस किसके एरिया में जा रहा है, साइन के एरिया में जा रहा है, तो क्या लेकर आएगा, माइनस लेकर आएगा। क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 180 में से कर रहा है तो चेंज तो नहीं होगा, तो भाई साहब कोस थीटा ही रहेगा। ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा होगा। माइनस और माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 आ गया। क्लियर। अरे वो आएंगे, अरे वो लिखवाएंगे, अभी ठहरो, तो मेरे हिसाब से चलते रहो, जिसकी जब जरूरत होगी तब चीजें आ जाएंगी, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो। चलो एक बार लिखवा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है लिख लो, आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। इसको और भी समझेंगे अभी, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो ऐसे ही लिखवा दिया बस आपको, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखवा रहा हूं एक बार, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी देखना आगे, इसको देखेंगे, ये यहां पर इसका कोई रोल नहीं, ये ब्रैकेट है, ये ऐसा बन जाता है, इसको देखेंगे, इसको अब आप खुद करेंगे। चलिए इसको अब आप खुद करेंगे, देखिए, ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए आऊं मैं, करवाऊं, देखो कोट 90 माइनस थीटा है, किसके एरिया में जा रहा है, पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या कोई साइन चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। कोट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन थीटा बन जाएगा।
साइन 180 माइनस थीटा है, क्या आइडेंटिटी चेंज होगी? नहीं होगी, ये तो साइन ही रहेगा। और जा भी किस में रहा है? सेकंड में। सेकंड में साइन वैसे ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है भैया। अब देखो क्या कह रहा है, सीकेंड 360 माइनस थीटा, सीकेंड 360 माइनस थीटा कह रहा है। अब इसको भी समझ लोगे, यहां पर देखिए ऐसा बना है 0, 90, ठीक है, 180, 270 और 360। भाई 360 में से माइनस कर रहा है, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इस वाले में आएगा। 360 में से कुछ भी माइनस करेगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब इसमें तो कोस पहले ही पॉजिटिव है, तो कोस और सीकेंड भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा सीकेंड थीटा। चेंज तो होता नहीं है 360 पर, तो ये सीकेंड थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आओ tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, क्या tan चेंज होगा? नहीं होगा, tan तो tan ही रहेगा, तो tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव का भी रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी tan पॉजिटिव है। सीकेंड माइनस थीटा, हम इसको क्या लिखते हैं? सीकेंड थीटा लिखते होते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था कि भाई साहब कोस माइनस थीटा हो या सीकेंड माइनस थीटा हो, हम उसको सेम टू सेम लिखते हैं। अब कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा। कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा। क्लियर है? अब देखो भाई साहब कैसे कह रहा है, साइन से साइन गया, सीकेंड से सीकेंड गया, tan से tan गया, क्या आ गया? एक आ गया। एक कहां? ये रहा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा में बदलेगा क्योंकि 90 के पास है। साइन 180 माइनस थीटा, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है। ठीक है, साइन थीटा ही लिख दिया। सीकेंड 360 माइनस थीटा, सीकेंड तो सीकेंड रहेगा, 360 में से माइनस कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी तो चेंज होती नहीं है, थीटा और आ जाएगा। tan 180 प्लस थीटा, भाई साहब tan तो tan ही रहेगा। ठीक है, tan तो tan रहा, माइनस भी नहीं आएगा क्योंकि tan का ही एरिया है। और सीकेंड थीटा, सीकेंड माइनस थीटा है तो ये सीकेंड थीटा बन जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर है? सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई? बहुत आसानी से समझ आया। अब आगे चलो, इसको देखो, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ नहीं होगा, मैंने अभी लिखवाया ना कि सीकेंड माइनस थीटा माइनस सीकेंड थीटा नहीं होता, सीकेंड थीटा ही होता है। ये कुछ रूल है गेम के, उनको अपनाना ही होगा हमें। ठीक है, अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जैसे यहां पर पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है, और अगर आप 180 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। 180 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 90 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या मैं यहां से माइनस को कॉमन ले सकता हूं? आप कहेंगे ले लो। मैं यहां क्या करता हूं, 2 कोस को माइनस कॉमन ले लेता हूं, -1। ठीक है, या फिर माइनस को कॉमन बाहर ले लेते हैं, यहां पर माइनस ले लिया, अंदर क्या बचा? 90 माइनस थीटा बचा। यही होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस का कोस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, माइनस का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो ये तो माइनस अब खा जाएगा तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, तो हमने साइन थीटा लिख दिया। इसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा, तो +3 कोस थीटा लिख दिया। आगे देखना, यहां पर माइनस के निशान को खोलेंगे, जैसे ही माइनस के निशान को खोलेंगे तो -3 साइन थीटा और -2 कोस थीटा। तो अब आप देखना यहां पर क्या क्या बचेगा, माइनस और प्लस, तो प्लस का कोस थीटा बचेगा, माइनस का साइन थीटा बचेगा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। वाह वही वाह, जिनका ए आ रहा है गजब खेल रहा है, जिनका भी ए आ रहा है गजब खेल रहा है। ध्यान से देखेंगे, माइनस को यहां से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 90 माइनस थीटा बचा,
माइनस को कॉमन ले लिया, और हमने अभी पढ़ा था कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो माइनस को तो ये खा जाएगा, ये खा गया। अंदर क्या बच रहा है, 90 माइनस थीटा बच रहा है। 90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, साइन थीटा हुआ, मतलब 2 साइन थीटा हो गया। ये क्या हुआ, 3 कोस थीटा हुआ, तो 3 कोस थीटा हो गया। माइनस को खोल दिया अंदर, तो ये क्या हुआ, -3 साइन थीटा। ये क्या हुआ, -2 कोस थीटा। तो भाई साहब क्या आएगा, माइनस साइन थीटा और प्लस कोस थीटा आ जाएगा। आगे ऑप्शन ए क्लियर। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपको धीरे 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 समझ आएंगी। धीरे 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 आप इनको समझते चले जाएंगे, बहुत मजा आपको आने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे। ठीक है, प्लस कैसे किए, फिर से बता रहा हूं। हमने अभी पढ़ा था कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही तो होता है। यहां पर था कोस माइनस 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा ही तो है, तो माइनस तो ये कोस खाई जाता है, तो ये किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे कह रहा हूं, क्लियर। तो फिर से समझा रहा हूं, कोस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन। साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस। आगे इसको सोल्व कर लिया, ये उत्तर आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपसे ऐसे वैल्यू वाले क्वेश्चन आपने कभी देखे होंगे, ऐसे वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, ऐसे वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इनको अब सेट करना सीखेंगे, ध्यान से इनको करेंगे। tan 210 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 210 को, tan 210 को लिख सकते हैं tan 180 प्लस में 30, ये लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे आपके समझ आएगा। आप सेशन को जितनी बार रिपीट करेंगे, आज आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर tan 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही है। 180 प्लस 30 में ये किसके एरिया में जा रहा है, tan के एरिया में जा रहा है, तो निशान तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, ना ही ये बदलेगा, tan 30 ही रहेगा। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3, कल ही पढ़ा था। तो क्या उत्तर आ गया, ऑप्शन ए इज द, ये क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से देखेंगे, tan 210 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस में 30। 180 के हिसाब से इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में, थर्ड वाले में आ रहा है। क्या 180 पर ये बदलता है, नहीं बदलता, तो tan ही रहा। यहां पर 30 था, तो यहां भी 30, तो 1/√3 आ गया। चौवालीस नंबर को एक बार आप खुद से रिपीट करना, मैं फिर से करवा दूंगा। ठीक है, एक बार आप कर लेना, मैं फिर से भी बता दूंगा। इसको देखेंगे, इसको आप हम खुद करेंगे, कोस 225 डिग्री, इसको अब आप खुद करेंगे। जल्दी से करके दिखाओ कि कोस 225 डिग्री का मान क्या होगा, जल्दी से आप करके दिखाओगे। चल तो रहा है फाउंडेशन, फाउंडेशन चल तो रहा है यार, सही तो चल रहा है। चलिए बताओ, देखो हम कैसे लिखेंगे, कोस 180 प्लस 45, यही लिखेंगे, है ना, कोस 180 प्लस 45 यही लिखेंगे। तो अब आप यहां पर देखना, ये क्या होगा, 0, 90, 180, 270। यहां पर क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर तो tan पॉजिटिव है, या तो कोस कह रहा है, तो ये तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा।
फिर देखो 180 की बात कर रहा है, क्या साइन, ये आइडेंटिटी चेंज होगी? नहीं होगी, आइडेंटिटी तो सेम रहेगी, कोस ही रहेगी। ये क्या है 45, तो 45 लिख दिया। माइनस कोस 45 डिग्री हो गया। कोस 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। माइनस का निशान तो रहेगा ही रहेगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एक बार फिर से सिखा रहा हूं कि रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्यों? ताकि नीचे √2 खत्म हो जाए, ताकि नीचे √2 खत्म हो जाए। नीचे √2 खत्म हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा और ये क्या बनेगा 2। माइनस का निशान तो है ही। देखो √2 का मान क्या होगा? √2 का मान निकालो। √2 का मान होता है 1.4114, ठीक है। √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.414 बटा 2 तो आएगा ही आएगा। ये किसके बराबर आएगा? 0.7071, वो भी किसका? माइनस का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि माइनस का है। फिर से समझेंगे, यहां तक तो समझ आ गया। cos 45 आ गया। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। √2 को नीचे खत्म करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई, √2 से भाग, तो ऊपर क्या आ गया? √2, नीचे क्या आया? 2। √2 का मान क्या होता है? 1.414, 1.414, नीचे क्या हुआ? 2, इसको काटेंगे 7071 आ गया, 0.7071 आ गया। क्लियर? यहां तक समझे? क्लियर है? इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 7071 आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। ध्यान से समझो, इस बात को गौर करो। इस बात में फर्क है कि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होगा, पर माइनस कोस थीटा नहीं हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये गलत होगा, ये नहीं होगा। ये माइनस कोस थीटा तो माइनस कोस थीटा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ये फर्क है बात का। ये कह रहा है कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होगा, पर माइनस कोस थीटा तो माइनस कोस थीटा ही रहेगा। ये फर्क है बात का, ठीक है। ये बात का फर्क है। √2 का मान हमें याद होता है 1.414 है, ठीक है। √2 का मान हमें याद होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो, ठीक है, होना चाहिए। अभी कर लो, √2 का मान अभी याद कर लो, ठीक है, कि 1.41 होता है, 1.414 होता है। कह रहे सर -11, ये कौन सा कह रहा है? क्या है बता? काट दिया यार इसको 14, इसको इससे भाग करोगे यही आएगा, खुद से करके देखना। चलिए इसको देखेंगे। कह रहा है 10 1125 डिग्री का मान बताओ, 10 1125 का। √2 का मान निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2.00 ऐसे करके हम करते होते थे, 1 पर गया तो 1 आया, यहाँ दशमलव आया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ इसका दुगना करते थे, कितने पर जा रहा है? 4 पर जा रहा है, 14 चौकी 4, यहाँ पर आ जाएगा 96, तो यहाँ पर क्या आ गया? 96 आया। ध्यान है, बचपन में मैम करवाया करती थी, ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। 14 दूनी क्या होगा? 28 होगा, दुगना कर नहीं पाओगे तो 1 पर जाएगा तो 281 आएगा। ऐसे करके मैम करवाया करती थी बचपन में, समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे करवाया करती थी मैम। 1.41 कुछ ऐसा आ रहा है, ध्यान आ रहा है? ऐसे करवाया करती थी मैम, ठीक है। ऐसे निकालते हैं √2 का मान। अब इसको देखेंगे, ये कह रहा है कि 10 1125 डिग्री, ये ऐसा कह रहा है। 1125 डिग्री का मतलब क्या है? ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। 10 360 गुना में कितना कर दूं? 3 कर दूं, 3 कर देता हूं। 0 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, कितना हो गया? प्लस कर दो 45। एक बात आप मुझे यहां पर बताओ कि 10 360 गुना में 3 + 45 हो गया,
तो ये तो मतलब एक तरह से 360 के प्लस में ही आ रहा है, तो क्या कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। और यहाँ पर 1045 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। 1045 क्या होगा? 1 होगा। तो 1 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये ऐसे होना था। इसको फिर से ध्यान से समझोगे। 1125 को कैसे लिखेंगे? 360 गुना में 3, 1080। 1080 में क्या जोड़ू? 45 जोड़ देता हूं क्योंकि 1125 है। 45 जोड़ा तो कितना बन गया? 1045 बन गया। 1045 का मान क्या हुआ? 1, तो 1 आ गया। चलिए यहां तक समझे। अब कह रहा सर यूपी पीसीएल में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया, आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज को और समझेंगे जो बहुत मस्त है, बहुत बिंदास है, उसको बहुत गौर से समझेंगे। उससे क्वेश्चन चुटकियों में होने लगेंगे, फिर चुटकियों में उससे, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत मस्त चीज अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, साइन 0 डिग्री कितना होता है? आप कहेंगे साइन 0 0 होता है। कोस 0 कब होता है? जब कोस 90 होता है, यही होता है। इसी तरह से देखेंगे साइन 30 डिग्री क्या होता है? आप कहेंगे साइन 30 1/2 होता है। कोस 1/2 कब होता है? जब कोस 60 डिग्री होता है। इसी तरह से साइन 60 या फिर साइन 45 क्या होता है? साइन 45 1/√2 होता है। और कोस 1/√2 कब होता है? कोस 45 डिग्री पर होता है। इसी तरह से मैं आपको कहूं कि साइन 60 क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/2 होता है। और ये किसके बराबर होता है? कोस 30 के बराबर होता है। इसी तरह से मैं आपको कहूं कि साइन 90 क्या है? 1 के बराबर है। तो ये कोस 1 कब होता है? 0 डिग्री पर होता है। बस ये गेम घूम जाएगा, इतना मुझे करना था। इसी को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इतनी हेल्प होने वाली है कि आप मजा काट दोगे। इससे चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा सर -1045 क्यों नहीं किए? क्योंकि घूमकर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है, इसलिए उसको माइनस नहीं किया, प्लस ही रहने दिया। इन सब को देखने से क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? आपको कुछ दिख रहा है इसमें? क्या आप समझ पा रहे हो? मुझे तो कुछ दिख रहा है। क्या? मैं बताता हूं। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि जब कभी भी ये दोनों बराबर होंगे तो इसके दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। देखो ध्यान से, जब कभी भी कोस और साइन बराबर होंगे तो इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। जैसे यहां पर इनके जोड़ क्या होगा? 0 प्लस में 90, तो 90 आ गए। यहां पर देखोगे 30 प्लस में 90, 30 प्लस में 60, 90 आ गए। यहां पर देखोगे 45 प्लस में 45, 90 आ गए। जब कभी भी ऐसा होगा 60 प्लस में 30, 90 आ गए। और देखोगे 90 प्लस में 0, 90 आ गए। जब कभी भी ऐसा होगा, आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं, आप इस बात को लिख भी सकते हैं कि जब कभी भी ठीक है, कोस और साइन बराबर होंगे तो इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि जब कभी भी इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा तो ये बराबर होंगे। दोनों बातें सही हो गई, दोनों बातें सत्य हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हो गई। इस बात को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जब कभी भी, है ना, साइन थीटा या फिर साइन और कोस बराबर होंगे, साइन और कोस बराबर होंगे, तब इनके कोणों का जोड़, तब इनके कोणों का मतलब एंगल्स का, कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। तब इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। कह रहा हूं सत्य है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या है? जब कभी भी साइन और कोस के कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तब ये बराबर होंगे। ये दोनों
कंडीशन प्रूव है। इसका बहुत यूज करेंगे, इसका बहुत यूज करेंगे, तब ये बराबर होंगे। इसका इतना यूज करेंगे कि आप मान जाओगे इसको। इसका इतना यूज करेंगे ना, आप खुद कहने लग जाओगे कि मजा आ गया। इसका इतना यूज करने वाले, बहुत यूज करेंगे इसका। क्लियर? चलिए अब देखना। अरे ये तो एक रह गया, चलो कोई नहीं, इसको देखेंगे। इस पर इसको देखेंगे। कह रहा है कि साइन 23 और यहां पर कह रहा है कि कोस 67, इसका मान हमसे पूछा। एक बात आप मुझे यहां पर बताइए, एक बात आप बताओ, यहां पर इन दोनों के कोण का जोड़ क्या है? 90 डिग्री है या नहीं है? इन दोनों के कोण का जोड़ क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये बराबर है। हम इसको भी अभी पढ़ चुके हैं, हम इसको अभी तो पढ़े हैं। साइन 23 और ये किसके बराबर? कोस 67 के बराबर है। तो दोनों कटेंगे तो एक आएगा, तो ऑप्शन सी। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? आएगा कि नहीं आएगा? हमें पता है कि इन दोनों के कोण का जोड़ क्या है? 90 डिग्री है। 23 प्लस में 67 90 है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो कटेंगे तो एक आएगा। एक आ गया, बिल्कुल आंख मूंद कर एक हो गए। बाई चांस कभी भूल भी जाते हो तब भी बहुत आसानी से कर सकते हो, तब भी बहुत आसानी से कर सकते हो। इतने तरीके हैं इसको करने के। मुझे एक बात बताओ, अब मैं इस साइन 23 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 67 लिख सकता हूं। ध्यान से सोचो, इस साइन 23 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 90 में से 67 को माइनस करूंगा तभी तो साइन 23 बनेगा, तभी तो बनेगा। 90 में से 67 को माइनस करूंगा तो 90 पर वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, चेंज हो गई, कोस बन गया। 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 67 आ गया। कोस 67 कट गया, एक आ गया, तो ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। इतने तरीके हैं करने के, इतने तरीके हैं करने के। बट अगर ये याद होगा तो एक सेकंड में हो जाएगा, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। ये याद होगा, ध्यान होगा तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं, ऊपर नीचे है तो क्या हुआ? वैल्यू तो बराबर है तो कट गया। अरे देता है यार, देता है। अभी तो पता चलेगा, अभी दिखाऊंगा। सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए ही लेता हूं मैं, ऐसे ही आएंगे, देखना। अब देखो, अगर ये ऐसा साइन और कोस में है तो कोसिकेंट और सीकेंट में भी होगा। अगर ऐसा साइन और कोस में है तो कोसिकेंट और सीकेंट में भी होगा, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा साइन और कोस में है तो कोसिकेंट और सीकेंट में भी होगा, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा? 31 और 59 कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये दोनों कट गए तो एक आ गया, आया एक। भाई साहब, अगर ऐसा साइन और कोस में है तो कोसिकेंट और सीकेंट में भी होगा, क्यों नहीं होगा? मान लो आप इसकी वैल्यू को बदलने भी लगो तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन 31 डिग्री। आप इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन कोस 59 डिग्री। 59 तो ऊपर चला जाएगा, 59 तो ऊपर चला जाएगा। तो भाई साहब ये क्या बनेगा? कोस 59, ठीक है। और ये क्या बनेगा? साइन 31। तो इनका जोड़ देखेंगे क्या होगा? इनका जोड़ देखेंगे क्या? ऐसे ही तो था। तो इस बात को भी स्वर्ण अक्षरों में लिख लेंगे कि भाई साहब, अगर साइन और कोस पर जो रूल अप्लाई है इस वाली कंडीशन में, वो कोसिकेंट और सीकेंट पर भी अप्लाई होगा। सिंपल। भाई साहब, वो कोसिकेंट और सीकेंट पर भी अप्लाई होगा? नहीं, उस पर नहीं होगा। टेन और कोट पर उसको देखेंगे, अभी रुक जाओ, उसको भी करेंगे। पहले इसका हल कर लें, ठीक है? पहले इसका हल कर लें।
कोस ऊपर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसको काट देते। टेन और कोट पर भी अप्लाई होगा ये, है ना, टेन और कोट पर भी अप्लाई होगा। कैसे, अभी देखते हैं। क्या टेन और कोट पर भी अप्लाई होगा? होगा। जैसे मान लीजिए टेन 90, ये किसके बराबर होता है? कोट 0 के बराबर होता है। टेन 90 क्या है? इन्फिनिटी। कोट 0 क्या है? इन्फिनिटी। टेन क्या लो, शुरू से करते हैं, शुरू से। टेन 0 किसके बराबर? 0 के। ये किसके बराबर? कोट 90 के बराबर। ठीक है। टेन 30 ये किसके बराबर? कोट 60 के। तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कट सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? 1/√3। टेन कितना होगा? 45। ये किसके बराबर? कोट 45 के। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के। टेन 60 ये किसके बराबर हो गया? कोट 30 के। तो ये किसके बराबर हो गया? 1/√3 के। यहां क्या आएगा? टेन 90 ये किसके बराबर आएगा? कोट 90। ये किसका होगा? इन्फिनिटी होगा। तो यहां पर भी अप्लाई होगा, होगा। अरे पूछता है, रुक तो जा यार, सब पूछता है, ऐसे ही पूछता है, कुछ चालाक नहीं हुआ इस मामले में, कुछ चालाक नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर कोट 0 होगा, ये भी हो गया, यहां पर भी अप्लाई होगा, होगा। चलो अब इसको देखें। कह रहा है कोट 52 हमारा बी डिग्री, बी है। कोट 52 क्या है? बी है। हमसे पूछ रहा है कि टेन 38 कितना होगा। हमसे पूछ रहा है कि टेन 38 कितना होगा। मैंने कहा इसके कोनों को जोड़ो। इसके कोण का जोड़ क्या हो गया? 90 हो गया। इसका मतलब क्या है? कोट 52 बराबर है किसके? टेन 38 के। ये बराबर है। कोट 52 का मान क्या है? बी है। तो टेन 38 का क्या हो गया? बी हो गया। ऑप्शन बी, डी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अरे यार ये बेस है, अभी बेस तो बनने दो, तभी तो टफ क्वेश्चन करोगे। सीधे ही कुदवा दूं उसमें, कैसी बातें करता है यार। धीरे धीरे तो लेवल बढ़ाऊंगा। कह रहा सही कह रही हैं प्रतिभा जी। प्रतिभा जी की बात सुन ले। ले 20 मार्च 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना पुराना हो गया यार, है अभी के टाइम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल कितना क्या पुराना हो गया है ये बताओ। अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा है ये, अभी वो भी मतलब लगा लो कितना टाइम हुआ, 1 साल की बात हुई है बस। अब क्या 1 साल में बदल गया? देख लो यहां पर क्या कह रहा है कि कोस 3 थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा माइनस 34 डिग्री के बराबर है, यही कह रहा है। तो न्यून कोण के रूप में थीटा का मान ज्ञात करो कि थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आपको क्या बोल रहा है? थीटा का मान बताओ कि थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों के कोणों का जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो भाई साहब इन दोनों के कोणों का जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये क्या हुआ? 4 थीटा। और ये क्या हुआ? 90 प्लस 34, तो 4 और 124 हो गया। तो थीटा किसके बराबर आया? 124 बटा में 4 के। 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आ गया, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। मेरा तो सी आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। फिर से देखता हूं। 3 थीटा प्लस में थीटा माइनस 34 90 डिग्री के बराबर होगा। दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 34 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, 4 और 12 भाग कर देंगे, 4 से 31 आ गया, 31 आ रहा है मेरा तो।
31 ही होगा। क्लियर? गोगराज वापिस आ गया यार, तुम्हारा बहुत इंतजार किया हमने। एसएससी सीपीओ में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी सीपीओ में ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर कह रहा था कि साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री, ध्यान से आप देखेंगे, साइन 2 थीटा प्लस में 50 डिग्री किसके बराबर है? कोस, ठीक है, 4 थीटा प्लस में 16 डिग्री के, कोस 4 थीटा प्लस में 16 डिग्री के बराबर है, ऐसे कह रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों का जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 2 थीटा प्लस 50 प्लस 4 थीटा प्लस 16 बराबर क्या होगा? 90 होगा। ये क्या है? 4 और 2 6, 90 में से 66 गया तो यहां क्या बचेगा? 4, 8 में से 6 गया तो 2, तो थीटा क्या आ गया? 24 बटा में 6, 4 आ गया ना 4। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया, डी, डी इज द राइट आंसर। आया ना? यही तो बोल रहा था, थीटा का मान 4 आ गया, डी आ गया, डी आया ना? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? पीछे वाला रिपीट कर दूं तो रिपीट कर देता हूं। देखो मुझे पता था 3 थीटा और थीटा माइनस 34 ये दोनों बराबर हैं, तो जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 लिखा। तो 4 थीटा क्या होगा? 90 प्लस 34 124 होगा। तो थीटा क्या आ गया? 31 आ गया। सिंपल था। इसी तरह से इसको देखेंगे, 2 थीटा प्लस में 50, 4 थीटा प्लस में 16, साइन और कोस बराबर, तो जोड़ कितना? 90। तो भाई साहब थीटा क्या? 4। क्लियर? अभी तो बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पर, बहुत, आपको ये पक्का हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो अभी नवंबर 2020 में पूछा गया, मतलब पिछले साल की बातें हैं, एसएससी सीपीओ में पूछा है। बताओ। देखेंगे आप, ये हमें कह रहा है सीकेंड 3x, सीकेंड 3x किसके बराबर है? कोसीकेंड 3x माइनस 45 डिग्री के, यही है ना? आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि अगर साइन और कोस में अप्लाई हो रही है तो सीकेंड और कोसिकेंड में अप्लाई होगी, टेन और कोट में अप्लाई होगी। तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 90 होगा। 3x प्लस में 3x माइनस 45 बराबर 90, यही तो होगा। इसको देखेंगे, 3x प्लस में 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 90। तो ये क्या होगा? 6x 90 प्लस में 45, 5 और 13, तो x का मान क्या होगा? 135 बटा में 6, 6 दूनी 12, ये तो नहीं कटेगा, 3 पर काट लो, 3 चौके 12, 3 पांचे 15 और 3 दूनी 6, 45 आ गया, मतलब 22.5 आ गया, 22.5, 22.5 मतलब ऑप्शन ए आ गया, ए आ गया। 22.5 मतलब ऑप्शन ए आ गया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई नहीं, उसकी टेंशन मत लो, आप समझ लो, कोर्स की टेंशन मत लो कि कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, आप समझ लो, वो सब अपडेट कर देंगे आपको, आप उसकी चिंता मत करिए, एक बार आप इसको समझ लीजिए। इसको देखेंगे, कह रहा है कोट 4 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस 5 डिग्री, ये हमें कह रहा है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब क्या होगा? 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 5 डिग्री किसके बराबर होगा? 90 के। थीटा और 4 थीटा 5 थीटा बराबर किसके? 95 के। ये किस पर गया? 19 पर। तो थीटा का मान क्या आ गया? 19 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 19 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ पा रहे हो कितना स्मूथ तरीके से चल रहा है? जब चीजें समझ आ जाती हैं तो कितना मजा आता है ना?
कितना करने में आरामदायक रहता है, और जब चीजें नहीं समझ आती तब कितना टफ रहता है। समझे? इसको देखेंगे। यहां पर क्या होगा, a प्लस में 2a माइनस 45, a प्लस में 2a माइनस 45 बराबर में 90, यही होगा। यहां पर देखो पूछा क्या गया, कह रहा है a एक न्यून कोण है तो tan a डैश के बराबर है, मतलब हमें a का मान निकालना है ना। a एक न्यून कोण है तो tan a डैश के बराबर है, मतलब हमें a का मान निकालना है। a का मान क्या होगा, 3a होगा 135 डिग्री के बराबर, 3 पर गया, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, तो a का मान क्या आया, 45 डिग्री आया। तो tan 45 क्या होगा, 1 होगा, तो एक उत्तर आ गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आ गया। यहां पर इसने कोण का मान नहीं पूछा कि कोण क्या होगा, यहां पर इसने मान पूछा है tan a का, यहां पर इसने tan a का मान पूछा है। tan a मतलब tan 45, tan 45 क्या है, 1, तो 1 आ गया। क्लियर? समझे? अब देखना यहां पर क्या कह रहा है, tan x और cot 60 प्लस में 6x, तो ये क्या होगा, x प्लस में 60 प्लस में x बराबर किसके, सॉरी 6x बराबर किसके, 90 के, बराबर 90 के होगा, यही होगा। ये क्या हो गया, 7x बराबर किसके आया, 30 के, तो x का मान क्या आ गया, 30 बटा में 7 आ गया। x का मान क्या आ गया, 30 बटा में 7, मतलब ऑप्शन बी आ गया। 30 बटा में 7 मतलब ऑप्शन बी आ गया। कह रहा सर आप 10th में हमारे साथ होते तो ऐसा हमारे 90 प्लस नंबर आते। वाह भाई वाह, मैं 10th में अपने साथ था पर मेरे 90 प्लस नहीं आए, क्योंकि तब मेरा मैथ भी कमजोर होता था। चलिए इसको देखेंगे। अब एक चीज को और समझेंगे आप बहुत ध्यान से, अब एक चीज को और समझेंगे, समझना, अब मेरी बात को समझना, ठीक है। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोई चीज लिख रहा हूं, ध्यान से पहले मैं कुछ लिखता हूं फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं कुछ लिखता हूं यहां पर, जैसे मैं आपको एक बात और समझाता हूं, यहां पर आप मेरी बात को गौर से समझना। जैसे मैं मान लीजिए इसको गुना करता हूं कि tan 60 और tan 30 को गुना करता हूं, तो ये किसके बराबर होगा आप बताएंगे, tan 60 और tan 30। tan 60 क्या होता है, √3, tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो ये 1 के बराबर होगा। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, tan 45 और tan 45 ये किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं कि cot 60 और cot 30, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरह से मैं लिखता हूं cot 45 और cot 45, ये भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं इससे आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब कभी भी tan और tan को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कोट और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा होगा, इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, तो ये 1 के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जब ये सिर्फ tan में लागू होगा, ये सिर्फ tan में ही लागू होगा और कहीं नहीं होगा ये लागू। मान लीजिए हम इसको साइन में लगाकर देखते हैं, sin 30 और sin 60, ये तो नहीं लागू होगा यहाँ पर। sin 30 तो 1/2 होता है और sin 60 √3/2 होता है, ये तो 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमेशा tan और कोट में लागू होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, जब tan और कोट को, जब tan या फिर tan या कोट को ठीक है आपस में मल्टीप्लाई करने पर, आपस में मल्टीप्लाई करने पर कोणों का जोड़, कोणों का
योग 90 डिग्री बने, 90 डिग्री बनता है, तो ये 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। कह रहा है 2a माइनस ए होगा, 2a माइनस ए कहां पर कह रहा है यार, ये देखो ये a है, ये 2a माइनस 45 है, तो इन दोनों को ही तो जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें क्या गड़बड़ है? क्लियर, इसको नोट कर लिया, इसको लिख लिया, क्लियर। चलिए अब यहां पर आओ, अब इसको देखो, कह रहा है 10 डिग्री, यहां पर कह रहा है 10 डिग्री, 10 15 10 80 10 75 का मान ज्ञात करो। अब मुझे आप यहां पर बताएंगे 10 और 80 क्या है? 90। 15 और 75 क्या है? 90। तो ये इन सब का गुना क्या हो गया? 1। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इन सब का गुना क्या हो गया? 1। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं है? 10 क्या है और 10 80 क्या है? गुना करेंगे तो 1 होगा, 90 बन रहा है जोड़। 15 और 75 को गुना करेंगे तो 1 बन रहा है जोड़, क्योंकि 90 आ रहा है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। कितना आसानी से हो गया है, हो गया ना। अब इसको देखेंगे, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, पूरा मजा काट देंगे। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? देखो अब एक बात बताओ, यहां पर 1 और 89 मिलकर क्या बनाएंगे? 90 बनाएंगे। 1 प्लस में 89 90 बनेगा। इसी तरह से 2 प्लस में 88 ये भी 90 बनेगा। इसी तरह से 3 प्लस में 87 ये भी 90 बनेगा। ये 88 कहां से आ रहा है? इसके पीछे जाएंगे ना, इसके पीछे हम जाएंगे, जैसे चलेंगे कि 1088 होगा, ठीक है, 1087 होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 और 89 क्या बनाएगा? 90। 2 और 88 क्या बनाएगा? 90। 3 और 87 क्या बनाएगा? 90। ऐसे तो सब 90 बनते चले जाएंगे, तो फिर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, 1 होना चाहिए। पर चक्कर पड़ रहा है, यहां पर जिसका भी 1 आ रहा है उसका बहुत महंगा चालान कट रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 10 जीरो दिया हुआ है, यहां पर 10 जीरो दे रखा है। जो ये 10 जीरो है ना, इसने पूरा गेम हिला दिया, क्योंकि 10 जीरो क्या होता है? जीरो होता है। और अगर आप जीरो से सबको गुना कर देंगे तो चाहे कुछ भी हो तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो आंसर आना। तो इसका आंसर क्या आना है? जीरो आना है, ठीक है। तो इसलिए आंसर 1 नहीं होगा, इसलिए आंसर जीरो होगा, ठीक है। इसलिए आंसर 1 नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? जीरो होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जीरो को जब कभी भी किसी से गुना कर देते तो जीरो ही हो जाता है। तो इसलिए इसने पागल बनाने के लिए दे दिया आपको, कि इसको पता था कि आप देखोगे 1 और 89 क्या हो गया? 90। 2 और 88 90। 3 और 87 क्या होगा? 3 और 87 90। तो आपको पता चल गया कि इसको पता चल गया था एक आंसर करेगा ये, पर इसने इसलिए जीरो लगा दिया आगे। जीरो जब सब में गुना होगा तो सब जीरो ही कर देगा, तो जीरो आंसर आना था यार, ठीक है। तो जीरो आना था, तो ये बहुत चालाकी कर गया इसमें, ठीक है, ये इसमें बहुत चालाकी कर गया। क्लियर? अब समझे? अब गेम समझ आया? ऐसे घुमाएगा ये। अब इसको देखना, चलिए अभी
देखते हैं अभी आज क्लास कब तक चलेगी, अभी देखते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 24 और 66 क्या है? 90 है। 48 और 42 क्या है? 90 है। गुना करेंगे तो एक आएगा, एक इसका एक इसका, एक और एक को गुना करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा। मैं कहां जोड़ रहा हूं? मैंने कहां जोड़ा? मैंने तो ये बताया कि इनके एंगल्स का जोड़ 90 बन रहा है। मैंने जोड़ा कहां है? मैंने सिर्फ ये बताया कि इसके कोणों का जोड़ 90 बन रहा है, इसलिए एक होगा। मैंने कहां जोड़ा है? मैं तो गुना ही तो कर रहा हूं। अगर जोड़ता तो मैं 2 आंसर करता, 4 आंसर करता। एक को एक से गुना करके एक ही तो आंसर कर रहा हूं, तभी तो। कहां जोड़ रहा हूं मैं? ठीक है, इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोट के मान को पुट करेंगे 9 डिग्री, आप कोट के मान को 9 डिग्री पुट करेंगे तो क्या बनेगा? कोट 9, कोट 18, कोट 27, कोट 36, कोट 45, कोट ये कितना होगा? 9 7 9 6 54, 9 7 63, 8 9 72, निमी निमी 81। अब एक बात आप मुझे बताना, यहां पर क्या है? यहां पर 9 है और यहां पर क्या है? 81, तो जोड़ क्या होगा? 1। यहां पर क्या है? 18 और यहां पर क्या है? 72, जोड़ क्या होगा? 90। यहां पर है 27, यहां पर 63, तो जोड़ क्या होगा? 90। यहां पर 27 और 54, 27 और 63 तो हो गया, 36 और 54 क्या होगा? 90। कोट 45 तो 1 होता ही होता है, तो उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ गया 1। उत्तर आ गया 1। आप ऐसा भी कर सकते थे, थीटा प्लस में 9 थीटा, 10 थीटा, थीटा का मान क्या था? 9, 90 आ जाता। 2 थीटा प्लस में 8 थीटा, 10 थीटा, थीटा का मान क्या था? 9, 90 आ जाता। 3 थीटा प्लस में 7 थीटा, 10 थीटा, थीटा का मान क्या था? 9, 90 आ जाता। 4 थीटा प्लस में 6 थीटा, थीटा का मान क्या था? 10 9, तो भाई साहब क्या आ जाता? 90 आ जाता। यहां पर थीटा का मान 9 रखते तो 45 आ जाता, तो 45 तो 1 होता ही है, तो 1 उत्तर आ जाता। क्लियर? यहां तक समझे? यहां तक गेम पलट पा रहे हो? क्लियर है ये सब बातें? है ना? पूरी गेम को समझ पा रहे हो? चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हमें सब चीजें बिल्कुल याद रहें, हमारी आंखों पर रहें। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फास्ट देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले आज मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं तक ही है, आगे कल देखेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे। आज सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप इसको लिख भी सकते हैं यहां पर छोटा छोटा, अगर आपको याद नहीं रहता है। आफ्टर, हिंदी इसको कलर चेंज कर लेते हैं, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें हमने समझा कि कौन कहां पर कैसे पॉजिटिव होगा, इसमें हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने ये समझा, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें हमने ये पढ़ा कि कौन कहां पर पॉजिटिव होगा। इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन होगा, इसमें टेन होगा, इसमें कोस होगा। रेंज भी लिखी कि ये 0 से 90 तक है, ये 90 से 180 तक है, ये 180 से 270 और ये 270 से 360, ये मैंने लिखा। मैंने लिखा कि 90 और 270 पर आइडेंटिटी चेंज होती है, तो इसका मतलब ये है कि बाकियों पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। पहली लाइन हमने ये पढ़ी थी। फिर हमने इसमें पढ़ा कि अगर चेंज करना होगा, ठीक है, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में होगा? साइन में, ठीक है। और
tan किस में होगा, कोट में, कोट किस में होगा, tan में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। फिर हमने यहां पर लिखा कि साइन 90 प्लस में थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 प्लस में थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan 90 प्लस में थीटा माइनस कोट थीटा होता है। इसको हमने पूरा समझा। ये सभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इसलिए 90 पर आइडेंटिटी तो चेंज हो रही है पर साइन चेंज नहीं हो रहा, ये हमने इसको लिखा। फिर हमने यहां पर देखा कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा। tan पर आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, tan पर आइडेंटिटी तो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, tan पर साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये भाई साहब तीसरे क्वाड्रेंट में ही है। फिर हमने देखा साइन 270 प्लस में थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 270 प्लस में थीटा साइन थीटा, tan 270 प्लस में थीटा माइनस कोट थीटा। ये हमने यहां तक पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल बताया कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। पर कोस और सीकेंड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां पर ये भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो कि कोसिकेंड माइनस थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा ही होगा, ठीक है। कहीं इसमें पजल हो जाओ, सीकेंड माइनस थीटा तो हमने लिख दिया, कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा तो माइनस कोट थीटा ही होगा। कहीं इसको भी चेंज ना करो, इसमें पजल हो जाओ, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको आगे देखना, हमने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, एक तो फिर मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई, 2 3 4, हमने ये सब इस 5, ठीक है, ये सब इस पर बेस्ड 6 क्वेश्चन हमने इस पर किए। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर साइन 0 और 90 की बात करते हैं, मतलब साइन और कोस की बात करते हैं, अगर ये बराबर हैं तो इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। या फिर दूसरी तरह से हम कहें कि अगर इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तो ये बराबर है। फिर मैंने आपको इस पर चर्चा की, हमने इसको पूरे अच्छे से समझा कि साइन और कोस 90 जोड़ है तो ये बराबर है, कोसाइन 30 भी है और ये बराबर किसके, कोस 60 के, ये बराबर भी हैं तो जोड़ क्या है, 90 है। फिर हमने इन सबको समझा, ठीक है। इन सबको समझने के बाद इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए, ऊपर साइन था नीचे कोस था, जोड़ क्या था, 90, दोनों बराबर होंगे, 1 आ गया, ठीक है। ऊपर क्या था, कोसिकेंड और सीकेंड, दोनों का जोड़ क्या है, 90, तो भाई साहब क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हमने इसी चीज को tan में समझा कि tan और कोट पर भी ये चीज अप्लाई होती है, हमने इसको प्रूव भी किया, ऐसे नहीं कि समझ ही लिया, हमने इसको प्रूव भी किया। फिर हमने देखा कोट b का मान क्या था, कोट 52 का मान क्या है, b, तो tan 38 का मान क्या होगा, b, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है, 90, तो दोनों बराबर होंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया, बहुत लंबा चौड़ा है ना, काफी सारे क्वेश्चन को हमने किया इस पर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज को और समझा है, वो ये कि जब कभी भी tan और कोट में, ठीक है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा और दोनों को गुना किया जाएगा तो वो 1 के बराबर होगा। बस ये हमने समझा कि जब कभी भी tan और कोट को आपस में मल्टीप्लाई करने पर कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा तो भाई साहब दोनों 1 के बराबर होंगे, दोनों 1 के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, ये सब चीजों को हमने बहुत प्योरली, बहुत प्यार से डिस्कस किया और सब चीजों को नोट करवा दिया आपको, ठीक है। ये सब चीजें थी। आगे हम इसमें कल पढ़ेंगे जिसमें हम इसमें साइन जो आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब चीजों को कल डिस्कस करेंगे। अगले 20 क्वेश्चनों को 20-25 जितने भी डिस्कस हो पाएंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि आपको सब चीजें समझ आती रहें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, प्यार से चलते रहेंगे, ठीक। तो आज के सेशन यहीं तक, मिलता हूं आपसे फिर कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। सभी साथी इस क्लास को शेयर करना, दोस्तों को बताना कि ऐसे ऐसे करके हमारा कोर्स चल रहा है। बाई चांस अगर कल क्लास ना हो पाए तो मंडे को होगी फिर, क्योंकि कल क्या है, कल फ्राइडे, कल हो सकता है मैं कहीं चला जाऊं, थोड़ा सा काम है, वहां जाना जरूरी है। तो अगर बाई चांस कल क्लास ना हो पाई तो फिर मंडे को होगी, धैर्य रखना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।